राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पूर्व सर संचालक के सुदर्शन का निधन हो गया है। रायपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। कल नागपुर में सुदर्शन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो 81 साल के थे। आपको बता दें कल 3 बजे उनका अंतिम संस्कार नागपुर में होगा। उससे पहले लोग उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। सन 2000 से 2009 तक आरएसएस के सर संचालक थे के.एस. सुदर्शन और आरएसएस के एक स्टालवर्ड जिसे कहते हैं, एक बड़ा नाम अमिताभ बहुत वक्त से बीमार चल रहे थे। बीच में एक दिन ये भी हुआ था, हमको याद है, जब वो बैंगलोर में थे तो वो रास्ता भटक गए थे। तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी संघ के लिए एक बड़ी क्षति है। बिल्कुल संघ के लिए क्षति है, क्योंकि एक बड़े विद्वान और पढ़े लिखे संघ सरसंघ चालक से कर्नाटक से आते थे और ऐसे समय वो सरसंघ चालक रहे जब बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी एनडीए सत्ता में थी और हमेशा अपनी स्वदेशी की नीतियों को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर हमेशा एनडीए सरकार के खिलाफ बयानबाजी तक करते थे। वो ऐसे बयान देते थे जिससे केंद्रीय सरकार काबू में रहती थी और अपने जो बीजेपी के एजेंडा उससे बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता था। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता उनके समकक्ष थे, लेकिन एक चीज तो साफ थी कि उन्होंने कई मौकों पर लिबरलाइजेशन को लेकर कई उन्होंने सरकार को रोका था। हालांकि बीमारी के कारण स्वेच्छा से उन्होंने ये सरसंघ चालक का पद छोड़ा था। फिर मोहन भागवत सरसंघ चालक बने थे, लेकिन अपने विद्वता और अपने ज्ञान के लिए काफी संगमय माने जाते थे। आप विचारों की बात कर रहे हैं अमिताभ, उनके ये सुदर्शन ही थे जिन्होंने ये बात कही थी। 2005 के आसपास उन्होंने कहना शुरू किया था कि आडवाणी और वाजपेयी जैसे नेताओं को पीछे हटके युवा जो नेतृत्व है, जो यंग लीडर्स हैं, उनके लिए जगह बनानी चाहिए थी। बड़ा विवाद हुआ था इस बात को लेकर, लेकिन कभी भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते थे सुदर्शन। बिल्कुल अपनी बातें, बिल्कुल वो खरी बातें रखते थे अपनी बात। उन्होंने भी कहा था कि जब बीजेपी चुनाव हार गई थी तो उन्होंने कहा था कि युवा नेताओं के लिए रास्ता बनाना चाहिए। तो काफी अनबन हुई थी और काफी जीत बचाव में संघ के दूसरे नेताओं को कूदना पड़ा था। बीजेपी में कभी काफी लगातार बैठकें हुई थी, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे पर्सनालिटी थे, ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको रिटायरमेंट के लिए कहना शायद बीजेपी के लिए भी झटका होता। लेकिन के.सी. सुदर्शन सब कुछ जानते हुए भी अपनी बातें बेबाक रखते थे। कई बार ऐसे मौकों पर उन्होंने ऐसे भी बयान दिए जो कि काफी विवादास्पद हुए, लेकिन एक चीज तो साफ था कि अपनी बातें बेबाकी से रखने के लिए वो खासे जाने जाते थे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ फिलहाल इस अपडेट के लिए। एक बड़ी क्षति आरएसएस के लिए। 81 वर्षीय आरएसएस के पूर्व सर संचालक के.एस. सुदर्शन ने अंतिम सांस ली है रायपुर में। कल नागपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।